वंस अगेन टू आवर चैनल। देखिए फ्रेंड्स, अभी हम लोग इस लेक्चर में इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्व एग्जांपल्स स्टडी करने वाले हैं बेस्ड ऑन व्हाट एवर वी स्टडीड येट। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा है। वैसे आप लोग को दिख रहा होगा कि यहाँ पर लेंथ काफ़ी ज़्यादा बड़ी दिख रही है आपको इस प्रॉब्लम की, बट डोंट बी बॉदर अबाउट दैट, क्योंकि लेंथ इसलिए बड़ी है, हैंडराइटिंग बड़ी है, साथ ही साथ में मैंने इसको पार्टीशंस में लिखा हुआ है, बहुत कॉम्प्रेस करके लिखा हुआ है इसीलिए, और बहुत इजी होता है। किसी भी न्यूमेरिकल को आप उसके लेंथ वाइज जज मत कीजिए, क्योंकि उसके अंदर के कोर आइडियाज हमको आसानी से हमारा सॉल्यूशन दे सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट आपको फॉर्मूलेज आने चाहिए। ठीक है, कैसे सॉल्व करते देखते हैं, और आपको पूरा पेशेंटली सॉल्व करना है। देखिए अभी करीब रात के 2 बज रहे हैं, आपको दिख रहा होगा टाइम, आपको शो करता हूँ, राइट। अब ये रात के 2 बज रहे हैं, और आपके लिए अगर हम लोग मेहनत कर सकते हैं तो आपको भी खुद के लिए मेहनत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो लेट्स बिगिन। यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारे पास में जो दिया गया है, देखिए क्या लिखा गया है। अ 6 मीटर लॉन्ग वायर मेड फ्रॉम एन अलॉय नाइक्रोम इज shaped into a coil and given for producing heat. It has a resistance of 24 ohms. Sorry. Can we get more heat if the wire is cut into half of its original length and spread into coil? आगे में कंटिन्यू है। For getting energy, the two ends of wire are connected to the source with a potential difference of 12 to 20 volts। बहुत बड़ा है, कुछ समझ में नहीं आया होगा, कोई बात नहीं है। हमें इस न्यूमेरिकल को एक बार थोरोली रीड करना होता है ताकि हमारे पास में कुछ आइडिया आ जाए कि कहाँ पर कौन कौन सी वैल्यू दी गई है। जैसे यहाँ पे 6 मीटर दी गई है, यहाँ पे 220 वोल्ट दी गई है, यहाँ पे देखिए 24 ओम्स दिया हुआ है, इजंट इट। तो बस ये फर्स्ट हैंड आइडिया लेनी होती है, इसके लिए हमको रीड करना है। अब हम इस क्वेश्चन को, इस न्यूमेरिकल को, वर्ड प्रॉब्लम को टुकड़ों में स्टडी करेंगे, हाँ, पार्ट बाय पार्ट। सो लेट्स बिगिन। क्या दिया गया? अ 6 मीटर लॉन्ग वायर मेड फ्रॉम एन अलॉय। चलिए बनाते हैं हम लोग। हमारे पास में कलर चौक है, आज उसका यूज करेंगे। तो ये हो गया हमारे पास में एक कंडक्टर। ठीक है, हमने इसको इस तरीके से बना लिया है, आपको नजर आ रहा होगा। दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। थोड़ा लेंदी हो सकता है, हमने यहाँ पे सिर्फ देखिए फर्स्ट सेकंड लिखे हैं। हमको टोटल 4 न्यूमेरिकल स्टडी करने हैं, तो थोड़ा पेशेंस बनाए रखिए। सो दिस इज अ कंडक्टर। इसका लेंथ कितना दिया गया है? इसका लेंथ दिया गया हमारे पास में 6 मीटर। सो L इज इक्वल्स टू व्हाट? 6 मीटर्स। ठीक, ये चीज आपको समझ में आ गई। साथ ही साथ इसमें से जब करंट पास होगा, तो करंट पास होने पर डेफिनेटली इसमें होगी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो, है ना। इसमें क्या होने वाला है? इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होने वाला है। ठीक है, चलो ये भी बात आपको पता है। आगे क्या दिया गया है कि इसमें जो रेजिस्टेंस है ना, वो रेजिस्टेंस कितना है बोलते हैं? 24 ओम्स। दैट इज व्हाट? रेजिस्टेंस R इज इक्वल्स टू 24 ओम्स। सिंबल ओम का ये होता है, हमने स्टडी किया है, राइट। तो ये हम लोग इसका आंसर लिख रहे हैं, और से सॉल्यूशन जहां पे रेजिस्टेंस आ गया 24 ओम्स, जहां पर आपके पास में लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज 6 मीटर, राइट। और साथ ही साथ क्या दिया गया है? फॉर गेटिंग एनर्जी, एनर्जी लेने के लिए इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया है, ये हमने इसको यहां पर ना वायर कनेक्ट कर दिए सपोज, और वायर कनेक्ट करने के बाद जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज V इज इक्वल्स टू कितना? 220 वोल्ट। यहां लिख देता हूं, V इज इक्वल्स टू 220 वोल्ट। इतना हमारे पास में दिया गया है। इतना समझ में है? अब क्या बोला गया क्वेश्चन में आगे में? कैन वी गेट मोर हीट? अब हीट कब प्रोड्यूस होती है आपको पता है, यहां पर हम लोग ने स्टडी किया। व्हेनेवर देयर इज अ फ्रिक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद ईच अदर व्हाइल द फ्लो ऑफ करंट और ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ करंट, इट प्रोड्यूसेस अ हीट, है ना। फ्रिक्शन होने के बाद में हीट प्रोड्यूस होती है, आप लोगों को पता है। तो पूछ रहा है कैन वी गेट मोर हीट इफ द वायर इज कट इनटू हाफ। अगर इस वायर को मैं 2 टुकड़ों में बांट दूं, 2 डिफरेंट टुकड़े कर दूं इसके, ये वायर को 2 हिस्से में तोड़ दूं, तो मुझे हीट ज्यादा मिलेंगी क्या?
अब ये तो कंपैरिजन हो गया ना कि हीट ज़्यादा मिलेंगी, अगर ये पूछ रहा है आगे में ज़्यादा मिलेंगी क्या, तो पहले हीट कितनी थी ये पूछना पड़ेगा या फिर ये पता करना पड़ेगा, राइट। हम बोल सकते हैं 5 साल के बाद आपके पास में पैसे ज़्यादा रहेंगे क्या, तो ये जवाब आपको कब मिलेगा, तब आपके पास में आज एट प्रेजेंट कितने पैसे हैं। अगर आज आपके पास में 100 रुपये है, ये वैल्यू आपको पता है, और 5 साल के बाद आपके पास में 150 रुपये होते हैं, सो डेफिनेटली 100 यू आर हैविंग नाउ एंड 150 विल बी इन द फ्यूचर आफ्टर 5 years, दैट मीन्स यू आर गेटिंग प्रॉफिट ऑफ सम अमाउंट ₹50, है ना, 50 रुपये का आपको फायदा हुआ। तो इसीलिए आपको पहले कितनी हीट प्रोड्यूस होती है ये पता करना पड़ेगा, इजंट इट। इतना समझ में आ गया, तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो हीट प्रोड्यूस क्या होती है, तो ये डिपेंड करता है भैया कितनी एनर्जी हमने यहाँ पे अप्लाई की, और एनर्जी के लिए हमारे पास में एक एक्टिविटी होती है भैया वर्क डन, राइट। और वर्क डन से हम लोग ने फाइंड किया था एक कंसेप्ट, दैट इज व्हाट, पावर। आपको याद आ रहा होगा, यस, इलेक्ट्रिक पावर हमने पता किया था। सो इलेक्ट्रिक पावर, वी मस्ट नो द इलेक्ट्रिक पावर फॉर नोइंग द प्रोडक्शन ऑफ हीट, फॉर प्रोडक्शन ऑफ हीट। तो सोल्यूशन हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। वी नो कि पावर इज इक्वल्स टू व्हाट, देखिए हमने फॉर्मूला लिखा था, पावर इज इक्वल्स टू V इंटू आई। आपको याद आ रहा होगा, वेयर V इज द पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि हमारे पास में वैल्यू दी गई है 220 वोल्ट, और I हमारे पास में करंट। बट डू वी हैविंग द वैल्यू ऑफ I, हमारे पास I की वैल्यू है क्या, नहीं है। बट हमारे पास क्या होता है, I क्या लिखेंगे, फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम्स लॉ से हमारे पास में क्या है, V इज इक्वल्स टू व्हाट, IR होता है ये। और यही आगे चल के क्या बन जाएगा, अगर मुझे I की वैल्यू निकालनी होगी तो ये R आ जाएगा V के डिनोमिनेटर में, मीन्स यू विल गेट I इज इक्वल्स टू, ये R नीचे गया तो V अपॉन R। नाउ यूजिंग दिस V अपॉन R इन प्लेस ऑफ I, what we will get here, therefore P is equals to, क्या हमारे पास यहाँ पर V already into I, in place of I what we will write here, V upon R, V upon R। समझ में ये बात, थोड़ा सा लार्ज करके लिख देता हूँ, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, दैट इज V इंटू वी वॉट, V स्क्वायर अपॉन R, है ना। बट देखिए जब कभी भी हमारे पास में ऐसा कुछ फ्रैक्शन होता है ना, तो डोंट मेक द वैल्यू मोर बिगर, हो सके तो वैल्यू को तोड़ना सीखिए ताकि हम आसानी से उसको सॉल्व कर सकें। तो कैसे करेंगे, देखिए ये V स्क्वायर लिखूँ या फिर V इंटू वी लिखूँ, वन एंड द सेम। सो व्हाट इज V, V क्या है हमारे पास में, इट इज 220, सो यहाँ लिखेंगे 220 इंटू, अगेन V इज व्हाट 220 होल अपॉन R, होल अपॉन कर देते हैं यहाँ पे, कोई इशू नहीं है। R हमारे पास कितना है भैया, कहा गया R, इट इज 24, इट इज 24, ठीक है। थोड़ा मैं अभी यहाँ पे लिखता हूँ, थोड़ा देखिए स्पेस कम है हमारे पास में, देयरफॉर P इज इक्वल्स टू, P की वैल्यू क्या हो जाएंगी, मेरे पास यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या है, इट इज 220 इंटू 220 होल अपॉन व्हाट 24, ठीक है, ये मेरे पास में है। अब देखिए मैं इस चीज़ को ना साइड में सॉल्व करता हूँ, वी आर हैविंग वेरी लेस स्पेस हियर, तो साइड में हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या हमारे पास में, P इज इक्वल्स टू 220 इंटू 220 अपॉन क्या हमारे पास में 24। देखिए जब कभी भी हमारे पास में डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू है ना, तो कोशिश कीजिए कि उसको हम लोग ना उसको फैक्टराइज करके लिखिए। तो 24 हमारे पास में क्या होता है, व्हाट इज 24, इट इज 12 इंटू 2 होता है ना, 24 इज इक्वल्स टू 12 इंटू 2, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 12 इंटू 2, ठीक है। बुक में थोड़ी वैल्यू अलग लिखी हुई है, तो प्लीज़ डोंट बॉदर अबाउट दैट। तो डिवाइड कर दीजिए इसको 2 से, कितना हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 एंड व्हाट 0 ईयर, तो ये मिल गया 110, दैट इज़ 110। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग क्या है हमारे पास में, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 6 ज़ा 12, राइट, 2 6 ज़ा 12, और इसको 2 से डिवाइड करो, 55 ज़ा 110, है ना। 12 को 2 से डिवाइड किया तो 6 आता है, और 110 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आता है, 55।
अब हमारे पास में अब वो 6 से डिवाइड नहीं होता, इसकी बात करते हैं अभी। अगेन 2 से करते, 2 3 जा एंड 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 एंड 0। नाउ व्हाट वी आर हैविंग हियर, हमारे पास में जो न्यूमरेटर मिला हुआ है, इस न्यूमरेटर में देखिए क्या है, 110 इंटू 55 होल अपॉन 3। डिनोमिनेटर में से 3 बचा हुआ है। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, आसान हो जाएगा। आप पहले किसी एक से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन मेरा बोलना है कि लास्ट में अगर सिर्फ आपके पास में एक ही डिवाइजर बचा हुआ है, सिंगल नंबर अगर बचा हुआ है, तो बेटर है कि आप न्यूमरेटर को पूरा मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड होल सम में फिर जो कुछ भी डिनोमिनेटर में उससे डिवाइड कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, ये आसान हो जाएगा अगर मैं 55 से 11 को मल्टीप्लाई कर दूंगा ना, बाद में 0 लगा देंगे। सो 11 5 ज़ा 55, 11 5 ज़ा 55, 55 प्लस 5 इट इज़ 60, राइट। और हमारे पास में क्योंकि 110 था तो ये आ जाएगा 0। सो हमारे पास हो गया पे 6050। डिवाइड किससे करना है हमको, 3 से करना है। सो 3 2 ज़ा 6, 0, ये 0 यहाँ पे आ जाएगा, सो 0 यहाँ पे आ गया। देन हमारे पास में 5 है, तो 3 1 ज़ा 3, कितना बचा है यहाँ पर 2, ये यहाँ 0 आएगा, 2 6 ज़ा 3 6 ज़ा 18, है ना। तो इस तरीके से हमारे पास में आ गया, फिर पॉइंट लेंगे, फिर 0 वैल्यू आगे चल जाएंगी। सो चलो पॉइंट ले लिया, तो यहाँ पे 6 6 रिकरिंग आएगा आपका, राइट। तो ओवरऑल हमारे पास में जो आंसर आया हुआ है इट इज़ व्हाट 201.6 वैट। तो चलिए ये हो गया हमारा पावर फॉर हीट जनरेशन व्हेन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज 6 मीटर। अब क्या बोला गया है, हमारे पास में इनिशियली पता चल गया हमारे पास में 100 रुपये है, यानी कि कंप्लीट लेंथ रहने पर भैया इतना पावर रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग हीट जनरेट होंगी। अब बोला ये गया है कैन वी गेट मोर हीट, क्या हमको ज़्यादा हीट मिल सकती है इफ़ द वायर इज कट इनटू हाफ, अगर वायर को मैं हाफ कट कर दूँ। हाफ 6 मीटर का हाफ कितना होता है जी, 3 मीटर्स होता है, काट दो उसको, कहा गया यहाँ पर है। अब मैंने इसको हाफ कर दिया, तो एक आपको सिंपल सा लॉजिक समझ में आ जाएगा, हाफ अगर कर दिया तो कुछ बातें इसके पहले लिखी हुई है। नाउ द लेंथ इज व्हाट, इट इज़ 3 मीटर। और आपको समझ में आ रहा है क्या कि मैंने यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन बना दिए थे लॉजिकली, एक्चुअली में 4 इलेक्ट्रॉन नहीं होते, ज़्यादा होते हैं, हमेशा करोड़ में होते हैं। तो हाफ करने के बाद कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे यहाँ पर 1 and 2, है ना, 4 है तो हाफ ऑफ कर दिया मैं यहाँ पे। लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेस कोलिजन, कम टकराव होगा तो लेस फ्रिक्शन, बराबर है। तो आपके पास में यहाँ पर देखिए क्या होता है, हमारे पास में लेंथ इज इक्वल टू हाउ मच, 3 दिया गया है, ओके ना। रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रॉन अगर कम हो गए, है ना, इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। टोटल कितना था हमारे पास में 24, सो हाफ ऑफ आर इज इक्वल्स टू 24 का भी हाफ हो जाएगा और रहेगा 12 ओम्स। रेजिस्टेंस कितना रहेगा हमारे पास में ना, ओनली 12 ओम्स। व्हेन कंडक्टर कट्स इनटू हाफ, थोड़ा समझ लीजिए स्पेस कम हो गई, ठीक है। जब कंडक्टर को हम लोग हाफ कट कर देते हैं तब हमारे पास में रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस का दैट इज व्हाट 24 से 24 डिवाइड बाय 2 इट इज व्हाट 12 ओम्स। नाउ यूजिंग द सेम फॉर्मूला दैट इज व्हाट, ये लगा देते P इज इक्वल्स टू क्या, V इंटू वी होल अपॉन व्हाट R इज इक्वल्स टू V हमारे पास में तो उतना ही, पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम रहेगा 220 इंटू 220 होल अपॉन रेजिस्टेंस इज व्हाट 12। अब देखिए ये भी आसान है, इसको हम लोग यहाँ से इरेज कर देते हैं कैलकुलेशन करने के लिए, ओके। तो P इज इक्वल्स टू 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाय कितना भी है 12, 12 को कैसे लिख सकते हैं 6 इंटू 2 12 होता है, जैसे 24 को 12 इंटू 2 लिखा था
इसे हम लिखेंगे 6 × 2, सो 2110। अभी हमने डिवीजन किया था इसका, आपको पता है 2 3 6, 2 55 राइट। अब ये हमारे पास में, अब इसको डिवाइड करते हैं, देखते हैं, पर अभी हमारे पास में मल्टीप्लाई करना ज़्यादा बेटर रहेगा। सो 55 × 22 कर देते हैं हम लोग, 0 बाद में लगा देंगे। तो 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10 है ना, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10 प्लस 1 11 हो जाएगा यहाँ पे, इंटू 55 × 2 अभी हमने बात की 110। सेम 2 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर भी वो आ जाएगा 110, 0 1 2 1, इजंट इट? ओके ना, यहाँ पे हमारे पास में 0 था, यहाँ पर भी आ जाएगा 0। अब हमको करना है यहाँ पर 3 से डिवाइड, डिनोमिनेटर में 3 है। सो 3 6 ज़ा 12 है ना, ये 1 यहाँ पर आ जाएगा, तो ये 0 हमको लेना पड़ेगा यहाँ पे राइट। तो ये 10 हो जाएगा। अब 3 कितने ज़ा, 3 3 ज़ा ना, 3 3 ज़ा 9, कितना आ जाएगा 1, फिर यहाँ पे 0 है, फिर लेना पड़ेगा 3 राइट, फिर ये रिकरिंग हो जाएगा। सो योर पावर हेयर इज व्हाट, 603.33 वाट। तो हम लोग यहाँ पे कंक्लूजन नहीं लिखेंगे, एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय इतना टाइम हमको लग गया, देखिए, बट समझाना है, आप लोग आसानी से इसको सॉल्व कर लोगे कि जब फुल लेंथ हमारे पास में था तब उस समय पर 2016 इतना था, लेकिन जब हमने हाफ किया, उस कंडक्टर के लेंथ को हाफ कर दिया, तो पावर देखिए, हमने यहाँ पे डेसिमल नहीं देना है, डेसिमल यहाँ पे चाहिए था, 6033.3 राइट, इतना अप्रॉक्सीमेटली आ रहा है, आप ठीक से डिवाइड कर लेना। सो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे 2000 है और यहाँ पे हमारे पास में 6000 है। सो हाफ करने पर पावर अगर ज़्यादा मिल रहा है मीन्स हीट प्रोडक्शन भी मोर रहेगा। इज इट क्लियर? सो दिस इज अ सिंपल फर्स्ट एग्जाम्पल। बुक में थोड़ी सी वैल्यू 210 और 603 दी गई है, आप उसको थोड़ा सा ध्यान में रखिए कैलकुलेशन करते समय पर। After that, next we are having another example. A cell is connected to a 9 ohm resistor. एक सेल है हमारे पास में, कोई भी एक सेल होंगी इस तरीके से, ये सेल है, ये 9 ओम रेजिस्टर्स को अटैच की गई है, बिकॉज ऑफ विच हीट जो प्रोड्यूस हुई वो हुई है कितना, 400 जूल, इतनी हीट प्रोड्यूस हुई है। तो बोलता है कि ऑब्टेन द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द रेजिस्टेंस, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, मतलब क्या निकालना है आपको, भी निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग गिवन आपके पास में क्या है, देखिए, अ सेल इज कनेक्टेड टू अ 9 ओम रेजिस्टेंस इज योर 9 ओम, बिकॉज ऑफ विच हीट ऑफ 400 जूल, भैया जूल यूनिट होता है वर्क डन का, इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा 400 जूल। ध्यान रखिए बच्चे, हीट सुनते बराबर में H इज इक्वल्स टू लिख देते हैं, ध्यान आपको रखना है, हीट अगर है तो यूनिट क्या रहेगा, आपको बताया था, यूनिट रहेगा कैलोरीज। यूनिट क्या रहेगा, कैलोरीज। इसके डिनोमिनेटर में अगर 4.18 आ जाए, 4.18 राइट, 400/4.8, तब चल के वो वैल्यू हो जाएंगी हीट की, राइट। आपको पता है कन्वर्जन, मैंने आप लोग को बताया था जब हमने हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक स्टडी किया था। तो जूल है मतलब वो वर्क डन का यूनिट है भैया। नेक्स्ट इज व्हाट, ड्यू टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट। आगे में एक और चीज दी, 400 जूल इज प्रोड्यूस पर सेकेंड, पर मतलब हर एक सेकेंड में। सो टाइम हियर इज 1 सेकेंड। टाइम हमारे पास में, मैं टी नहीं लिखता हूँ, आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसे TIME टाइम पूरा लिखता हूँ, व्हाट, 1 सेकेंड, ड्यू टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट। अब आपको निकालना है टू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि V निकालना है। अब V निकालने के लिए कौन कौन से फॉर्मूले हैं आपके पास में, V निकालने के लिए आपके पास में एक ओम्स लॉ से फॉर्मूला है, V इज इक्वल्स टू व्हाट, IR, ठीक है, इससे V निकलता है। आपके पास में एक फॉर्मूला है V इज इक्वल्स टू W/Q, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला था, क्या है। और आपके पास में अभी रिसेंटली एक फॉर्मूला बना का गया, इधर है, P इज इक्वल्स टू V
इंटू आई, और इसी की मदद से हमने देखो ये फॉर्मूला बना है, दैट इज व्हाट P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। अब इसमें से कौन सा फॉर्मूला हमको अप्लाई करना चाहिए? देखो भैया, इस फॉर्मूले की अगर बात करते हैं तो इसमें आई है, वी आर नॉट हैविंग द वैल्यू ऑफ आई, कहीं पर भी आपको आई की वैल्यू मिलेगी। सो ये भी गया फॉर्मूला, ये फॉर्मूला भी गया जहाँ पर आई है। इस फॉर्मूले की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास में Q है, हमारे पास में Q है ही नहीं, Q वाज व्हाट चार्ज, चार्ज की वैल्यू नहीं है, सो ये भी चला गया। क्या बचा? ये अकेला बचा है। बट इसमें हमारे पास में V निकालना है, ठीक है, R दैट इज व्हाट रेजिस्टेंस, वो भी सही है, लेकिन P पावर कहाँ दिया गया है? दिया है, नज़र घुमा के देखो, हमारे पास में दिया है वर्क और टाइम दिया है सेकेंड। वर्क अपॉन सेकेंड, वर्क अपॉन सेकेंड इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिक पावर। देखिए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन वी नो, क्या पता है हमको? हमको पता है कि पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम, राइट। तो आपके पास में देखिए कितना है भैया, कहाँ गया वर्क, वर्क कितना है 400, सो इट इज 400 जूल, और टाइम हमारे पास में कितना है 1 सेकेंड। तो देयरफॉर आपका पावर यहाँ पर हो गया है 400 अपॉन 1 इज व्हाट 400। तो जूल पर सेकेंड लिखिए या फिर आपने वैट लिखा तो भी चलता है। हो गया, पावर निकल गया, खुश। अब चलाएंगे नाव, नाव चलाएंगे बिना पानी के। फॉर्मूला लिखेंगे P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। हमको क्या निकालना है? हमको V निकालना है, तो R इधर ला लीजिए, देयरफॉर इधर आ जाएगा तो हो जाएगा P इंटू आर, है ना, और यहाँ पे क्या है V स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ठीक है, PVR, PVR सिनेमा है ना, कैसे याद रहेगा? देन टेकिंग स्क्वायर रूट टू बोथ द साइड, स्क्वायर हटा देते हैं तो हमारे पास में यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट में P इंटू आर इज इक्वल्स टू, वैल्यू ऑफ P क्या है? इट इज 400, वैल्यू ऑफ R कितनी है? कहाँ गया R? 9 इज इक्वल्स टू 400 का स्क्वायर रूट 20, 9 का स्क्वायर रूट 3, 2 3 6, 0 V यूनिट वोल्ट। तो वैल्यू ऑफ V और पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड इज व्हाट 60 वोल्ट। इज इट करेक्ट? यस। तो इस तरीके से 2 एग्जाम्पल हम लोग ने सॉल्व किए। काफ़ी इजी है, न्यूमेरिकल से टाइम लगता है, मैंने आपके लिए काफ़ी स्लो सॉल्व किया है इसको, क्योंकि फास्ट अगर जाऊंगा तो उसका डाउट आता है। तो एक बार इसको देखिए, इसको वाइप ऑफ करके हम लोग इसके आगे के नेक्स्ट ऑल एग्जाम्पल करते हैं, या फिर एक कर लेते हैं। और जो एक है दैट इज़ ऑफ कैलकुलेटिंग द यूनिट, इलेक्ट्रिक यूनिट और कंजम्पशन, एनर्जी कंजम्पशन, ये हम लोग उसके नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। इसको एक बार देख लीजिए, क्लास एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। चलिए, हियर इज द थर्ड एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में मैं आपको मेथड बता दूंगा किस तरीके से सॉल्व करना है। वैल्यूज आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो बाय डिवाइडिंग और बाय मल्टीप्लाइंग, सच लाइक दैट। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या दिया है यहाँ पर? एन इलेक्ट्रिक आयरन, एक प्रेस है घर की इस्त्री करने वाली जो प्रेस होती है, हम लोग जानते हैं कपड़ों को। एन इलेक्ट्रिक आयरन यूजेज अ पावर ऑफ 1100 वैट व्हेन सेट टू अ हाई टेम्परेचर। जब उसको हाई टेम्परेचर पे रखते हैं, बहुत ज़्यादा है ना, उसके अंदर में एक रोटर होता है, एक रेगुलेटर होता है, एडजस्ट करते हैं हम उसको। तो ज़्यादा बढ़ा दिया तो फिर वो हाई टेम्परेचर पे चले जाता है कपड़ों के अकॉर्डिंग, और फिर लो कर दिया तो फिर टेम्परेचर कम रहता है। तो बोला गया है कि जब उसको हाई टेम्परेचर पर रखते हैं तो वो पावर कंज्यूम करता है 1100, दैट इज 1100 वैट्स। इफ सेट टू लो टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर कम कर दिया गया तो उसका कंजम्पशन होता है 330, मीन्स 330 वैट पावर। फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक करंट एंड द रिस्पेक्टिव रेजिस्टेंस। यहाँ ना 2 बातें बोली गई है। एक आपको बोला गया है क्या भैया, एक आपके पास में दिया गया है हाई पावर, और दूसरा आपके पास में दिया गया लो पावर। ठीक है, तो पहले ना हम लोग गिवन लिख लेंगे, जिस वजह से हम लोग को समझ में आ जाएगा कि आगे में क्या दिया गया है। आंसर गिवन
तो दो पावर आपके पास में दिए गए, पहला दिया आपके पास में दिस इज 1100 और दूसरा आपके पास में 330। सो लेट P1 है ना, ये आसान हो जाता है, P1 इज इक्वल्स टू 1100 वैट और P2 ये कितना दिया गया है, P2 इज व्हाट 330 वैट, 330 वैट, इतना हमारे पास में दिया हुआ है। बारिश की वजह से चौक थोड़े से मॉइस्चर हो गए हैं, गीले हो चुके हैं। चलिए देखते हैं। हाइग्रोस्कोपिक होते हैं चौक, कैसे होते हैं, हाइग्रोस्कोपिक। मतलब हाइग्रोस्कोपिक क्या होता है, जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। माचिस की तिल्ली आप लोगों ने देखी होंगी, जब हम लोग अपने रेनी सीजन में, मानसून में हम जब माचिस की तिल्ली को इस तरीके से रब करते हैं मैच प्लेटफॉर्म के ऊपर में, तो वो जल्दी जलती नहीं है, क्योंकि उसका जो आगे का रेड फॉस्फोरस होता है वो टूट जाता है। क्यों? क्योंकि वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती है। फिजिक्स प्रॉब्लम देखते, प्रॉब्लम। तो P1 आपके पास में कितना है 1100 वैट और P2 आपके पास में 330 वैट, ये दो हमारे पास में दिए गए। क्या बोलता है, फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट, आपको इलेक्ट्रिक करंट पता करना है एंड रिस्पेक्टिव रेजिस्टेंस, मतलब इसको और इसको, इन दोनों पावर को लगने वाला करंट दैट इज I, और इन दोनों को लगने वाला क्या भैया, रेजिस्टेंस है, रिस्पेक्टिव रेजिस्टेंस, इसका और इसका, ये हमको फाइंड करना है। तो टू फाइंड, हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है जी दैट इज I1 एंड I2 फाइंड करना है हमको, एंड R1 एंड R2 ये भी फाइंड करना है। आगे में क्या दिया गया, द पोटेंशियल डिफरेंस और द आयरन इज कनेक्टेड टू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 220 वोल्ट। भैया आप बोल रहे होंगे V1 और V2 क्यों नहीं है, जैसे हमारे पास में P1 P2 है, I1 I2 है, R1 R2 है, तो सिर्फ V अकेला क्यों है, शेर अकेला आता है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं। आपको पता है इलेक्ट्रिक आयरन ये हमारे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का एक हिस्सा है, और डोमेस्टिक सर्किट में हम लोगों ने स्टडी किया है कि जो सभी के सभी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, सभी जो इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स है वो अटैच होते हैं पैरेलल, एंड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन the potential difference across each electrical appliances is always constant और same, तो potential difference change नहीं होगा। बात खत्म, आगे बढ़ते हुए solution। तो भैया जो दी गई वैल्यू है ना उसे स्टार्ट करना पड़ता है। P से हमारे पास में I के लिए कुछ है क्या फॉर्मूला, यस, P इज इक्वल्स टू वॉट, V इंटू I, है ना, ये देखो P इज इक्वल्स टू V इंटू I, उसी का इस्तेमाल करेंगे। वी नो, हमको सब पता है, वी नो, हमको क्या पता है, P इज इक्वल्स टू V इंटू I। अब करंट हमारे पास में 2 है, पावर भी हमारे पास में 2 है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, पहले हम लोग बात करते हैं P1 के लिए हो जाएगा V तो कांस्टेंट है इंटू I1, है ना, ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास में। देयरफॉर क्या निकालना है, I1 निकालना है, तो I को रहने दो, V को नीचे ला लो, सो P1 अपॉन V नीचे आ जाएगा इज इक्वल्स टू वॉट, I1 इज इक्वल्स टू, P1 की वैल्यू क्या है भैया 1100 वैट, V की वैल्यू क्या है हमारे पास में 220 वैट, इसके पहले वाले प्रॉब्लम में भी वही थी, तो जो आंसर आएगा वो आएगा एम्पियर में। आप सॉल्व कर लोगे, मैंने पहले ही बोल दिया, वैल्यू फाइंड करके नहीं दूंगा, 0 काट लेना, कैसे क्या डिवाइड होता है आप लोग को मालूम है, काफ़ी इजी है वो, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। एंड I2 कैसा हो जाएगा, सेम, P1 की जगह हो जाएगा P2 अपॉन V कांस्टेंट। व्हाट इज P2 इज 330, देखिए कितना आसान है, 330 अपॉन व्हाट, V कितना है, अगेन सेम 220 इज इक्वल्स टू व्हाट विल बी आंसर इन एम्पियर्स, करंट का यूनिट हो गया, ये निकल गया, I निकल गया, I1 I2। अब किसकी बारी आती है, R1 एंड R2 फ्रॉम ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में क्या है भैया, V इज इक्वल्स टू IR, है ना। क्या निकालना है आपको, निकालना है
आर निकालना है। सो आई आ जाएगा वी के नीचे, यू विल गेट वी अपॉन आई, आर यहाँ पर आ गया इज इक्वल्स टू, अब क्यू की बात चल रही है R1 की, सो यहाँ पर अगर हम लोग R1 लिखते हैं तो V अपॉन I1 हो जाएगा, V इज कॉन्स्टेंट, I1 की वैल्यू ये देखिए ताज़े ताज़े में हमने यहाँ पे निकाली हुई है जो भी है। सो V आपके पास में कितना है 220 वोल्ट, I1 की वैल्यू जो आपने यहाँ पे रखी हुई है वो आपको यहाँ पर प्लेस करनी है, एंड रेजिस्टेंस है तो आपका जो आंसर है वो आएगा ओम्स में, राइट। ऑल्सो क्या है R2 है ना, R2 निकालना है, ये हो जाएगा V अपॉन I2 इज इक्वल्स टू V कांस्टेंट सेम, आपके पास में जो भी I2 की वैल्यू निकलेंगी इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है एंड द आंसर विल बी इन ओम्स। तो इस तरीके से ये 3 प्रॉब्लम हम लोग ने सॉल्व किए हैं। फोर्थ वाला जो है वो एनर्जी कंज्यूम का है, जिसकी एक सिंपल सी ट्रिक है, हम उसको सॉल्व करेंगे, इससे आप लोग आसानी से हमारे घर के बिजली का बिल पता कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका है और वो आपको पता रहना चाहिए ताकि आप पता कर सको कि आपके घर पे बिल ज़्यादा है या कम आया है। कम आया तो टेंशन नहीं है, ज़्यादा है तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट। ह्यूमन फिजियोलॉजी, फिलोसॉफी नॉट फिजियोलॉजी। तो इसको देख लीजिए, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग विद द न्यू क्वेश्चन। चलिए, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।